संत जसनाथ जी ने जसनाथ संप्रदाय चलाया था। इनका जन्म 1482 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1482 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थल कतरियासर। इनका जन्म स्थल है कतरियासर। और कतरियासर कहाँ पर है? बीकानेर जिले में। कतरियासर कहाँ पर है? बीकानेर जिले में। इनके पिता का जो नाम है वो है हम्मीर जाट। इनके पिता का नाम क्या है? हम्मीर जाट। हम्मीर जाट का इसका मतलब ये हुआ कि जसनाथ जी भी कौन थे? जाट। तो प्रारंभ में जो इनके जसनाथ जी के शिष्य रहे होंगे वो कौन रहे होंगे? जाट। इनकी माता का नाम था रूपा दे। माता का नाम क्या था? रूपा दे। इनकी पत्नी कालल दे। इनकी पत्नी का नाम था कालल दे। इनके गुरु का जो नाम था, इनके जो गुरु थे वो गोरखनाथ जी थे। इनके गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी। जसनाथ जी का जन्म 1482 कतरियासर बीकानेर में हुआ। इनके पिता हम्मीर जाट, माता रूपा दे, पत्नी कालल दे और गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी का समय इनके जन्म से लगभग 400 साल पहले का है, लेकिन फिर भी अगर हम कहें तो इन्होंने उनके आध्यात्मिक स्वरूप को अपना गुरु माना था। जसनाथ जी की शिक्षा स्थली, इनकी शिक्षा स्थली क्या है? इनकी शिक्षा स्थली है गोरक्षपीठ। और तपस्या स्थली, जहाँ इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की थी, तपस्या स्थली गोरख मालिया। ये दोनों कहाँ पर हैं? बीकानेर में ही हैं। और इन्होंने लगभग 12 वर्ष तक तपस्या की थी। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक। ने जो संप्रदाय चलाया था, वैसे तो हम पहले ही लिख चुके हैं कि इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था? जसनाथ संप्रदाय चलाया था। कौन सा संप्रदाय चलाया था? जसनाथ संप्रदाय। इन्होंने उसमें कितनी शिक्षाएं दी या कितने नियम बताए थे? तो इन्होंने जो शिक्षाएं और नियम दिए वो थे 36। यानी जो जसनाथ संप्रदाय को मानने वाला महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा वो 36 नियमों का पालन करेगा। 36 नियमों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ईश्वर में आस्था रखे, गुरु में विश्वास रखे, अहिंसा को माने, शाकाहारी रहे, जीवों पर दया करे, स्नान करने के बाद ही भोजन करे, कर्मवाद का सिद्धांत दिया था, धार्मिक कर्म कांडों का विरोध किया था, पशु बलि व मूर्ति पूजा का विरोध किया था। इस प्रकार सामान्य ही भाषाएं और सामान्य ही बातें इनकी शिक्षाओं में शामिल थी। इनके प्रारंभिक शिष्य इनके प्रारंभिक जो शिष्य थे वो थे हारोजी। दूसरे जो प्रारंभिक शिष्य थे जियोजी। प्रमुख शिष्य की अगर हम बात करें, इनके प्रमुख शिष्य कौन से थे? तो प्रमुख शिष्य हारोजी, हासोजी, पलोजी, पालोजी, रुस्तम जी। गुरु जाम्बू जी और गुरु जसनाथ जी समकालीन थे। ऐसा कहा जाता है कि जसनाथ जी की सुल्तान सिकंदर लोदी के साथ मुलाकात भी हुई थी। सुल्तान सिकंदर लोदी के साथ मुलाकात हुई थी और सुल्तान सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को कतरियासर में 500 बीघा जमीन दान में दी थी। 500 बीघा जमीन दान में दी थी। तो सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को कतरियासर बीकानेर में 500 बीघा जमीन दान में दी थी। लेकिन एक ऐसी मान्यता है कि जसनाथ जी को जो जमीन दान में दी गई थी वो रुस्तम जी के कहने पर दी गई थी। जसनाथ संप्रदाय के 36 प्रमुख नियम है। हारोजी और जियोजी जसनाथ जी के प्रारंभिक शिष्य थे। महत्वपूर्ण शिष्य हारोजी, हासोजी, पालोजी और रुस्तम जी थे। रुस्तम जी के कहने पर ही सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को कतरियासर में 500 बीघा जमीन दान में दी थी।
जसनाथ जी ने जो ग्रंथ लिखे या जो बुक लिखी, उसमें सबसे पहला जो है जलम झूलरो जो बुक थी वो कौन सी थी? जलम झूलरो। दूसरी जो बुक थी सिद्ध जी रो सिर लोको, सिद्ध जी रो सिर लोको। और तीसरी अगर हम बात करें सिमुदड़ा, सिमुदड़ा का अपभ्रंश रूप अगर हम यहाँ पर देखें तो शंभु गढ़ा भी है। इनकी शिक्षाएं जिस ग्रंथ में है, शिक्षाएं जिस ग्रंथ में है उसका जो अगर हम नाम देखें तो नंबर 1 है कोंडा और दूसरा ग्रंथ है सिमुदड़ा। दूसरा ग्रंथ कौन सा है? सिमुदड़ा। इनके शिष्य जो जसनाथ जी के शिष्य होते हैं वो गले में काले रंग की ऊन पहनते हैं, काले रंग की ऊन पहनते हैं। कहाँ पहनते हैं? गले में। गले में काले रंग की ऊन पहनते हैं। इस संप्रदाय में जीवित समाधि लेने की परंपरा है, यानी जसनाथ संप्रदाय के जितने भी अनुयायी हैं वो जीवित समाधि लेते हैं, क्योंकि जसनाथ जी ने मात्र 24 वर्ष की उम्र में जीवित समाधि ले ली थी। और समाधि भी कहाँ ली थी? कतरियासर में। कहाँ ली थी? कतरियासर में। और ये कब समाधि ली थी इन्होंने? आश्विन माह के शुक्ल सप्तमी को। आश्विन माह के शुक्ल सप्तमी को। तो आप ये देखें, इनका जन्म 1482 में हुआ था, कार्तिक शुक्ल एकादशी, यानी जिस दिन देव उठनी 11 होती है। और इन्होंने जीवित समाधि 24 वर्ष की उम्र में ले ली थी और कतरियासर में ले ली थी। और हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू महीने की तिथि के अनुसार अगर हम बात करें तो आश्विन शुक्ल सप्तमी। इनके शिष्य काले रंग की ऊन गले में पहनते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर हम माने तो इनके शिष्य या इनके अनुयायी जाल वृक्ष और मोर के पंख को पवित्र मानते हैं। इनके अनुयायी जाल वृक्ष और मोर पंख को क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। इन जसनाथ संप्रदाय में जो संतों में जीवित समाधि लेने की परंपरा है, क्योंकि जसनाथ जी ने स्वयं में 24 वर्ष की आयु में कतरियासर में जीवित समाधि ले ली थी। लाल नाथ जी जसनाथ संप्रदाय के प्रमुख संत रहे थे। इसमें 2 प्रकार के शिष्य होते हैं, एक होते हैं परमहंस और एक होते हैं सिद्ध। एक होते हैं परमहंस और एक होते हैं सिद्ध। जो जीवन भर, परमहंस वो हैं जो जीवन भर विरक्त जीवन व्यतीत करते हैं, यानी उनके जीवन में सांसारिकता नाम की कोई चीज नहीं होती है। और सिद्ध जो होते हैं ऐसे जसनाथी जो भगवा वस्त्र पहनते हैं। इनके यहाँ एक प्रमुख नृत्य होता है, इनके अनुयायी, और वो है अग्नि नृत्य करते हैं। जब हम व्यवसायिक और राजस्थान के नृत्य पढ़ेंगे, जब जरूर अग्नि नृत्य पढ़ेंगे। ये कतरियासर बीकानेर का फेमस है। और जसनाथी अग्नि नृत्य करते हैं और अग्नि नृत्य करते समय अंगारे के ढेर पर चढ़ने से पहले ये फत्ते फत्ते कहते हैं। जसनाथ जी को सबसे पहले जाट संप्रदाय के लोगों ने सर्वाधिक माना था, फिर बाकी सबने माना। जसनाथ संप्रदाय के 5 ठिकाने 12 धाम, 84 बाड़ी और 108 स्थापना है। और इसमें रहने के लिए 36 नियम आवश्यक हैं जो जसनाथ जी ने दिए हैं। जसनाथ संप्रदाय की 5 पीठें भी है। मालासर बीकानेर में है, लिखमादेसर बीकानेर में है, पुनरासर बीकानेर में है, बमलू बीकानेर में है और पांचला नागौर में है। ये जसनाथ संप्रदाय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राय जसनाथ संप्रदाय या विष्णुई संप्रदाय में से हमारे राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि अधिकाधिक छात्र इस वीडियो से लाभ उठाएं। धन्यवाद।